हेलो दोस्तों। आज हम एक स्पेशल टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ठीक है। जीन प्याजे। देखिए, ये आप देख रहे होंगे, यही है जीन प्याजे जी। इन्होंने बच्चों के उपलक्ष्य में एक थ्योरी दिया है। ठीक है, जिसका नाम क्या है आपका? जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ जीन प्याजे। ठीक है। देखिए, इनके मेन टॉपिक पे बात करते हैं। बच्चा स्वयं सीखने वाला सक्रिय प्राणी है, इनका मेन कहना था। ठीक है। बच्चे खुद से सीखते हैं। उनमें बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो जन्मजात होता है, और बच्चे उन चीज़ों को डेवलप करके धीरे धीरे अपनी समझ को विकसित करते हैं। इन्होंने जब थ्योरी दिया था तो 4 वर्ड का यूज किए थे। ठीक है। 4 वर्ड कौन कौन से हैं देखते हैं। देखिए, एक दिए थे स्कीमा। ठीक है। एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम। इन 4 चीज़ों पर इन्होंने बात किया है। ठीक है। स्कीमा, ज्ञान की मानसिक संरचना। ये कहते हैं कि बच्चे जन्मजात कुछ न कुछ ज्ञान लेके आते हैं। ठीक है। और वो जन्म से ही कुछ न कुछ उनमें नॉलेज होता है, बच्चे को कोरा कागज नहीं मानना है। सेकंड है एसिमिलेशन। ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं आत्मसातकरण। ये क्या है? पुराने ज्ञान में जोड़ना। मतलब पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना। जैसे मैंने बताया कि बच्चा जन्म से ही कुछ ना कुछ लेके आता है, तो उसी प्रकार वो पुराना जो नॉलेज है उसके साथ नए नॉलेज को जोड़ रहा है, ये कहलाएगा एसिमिलेशन। ठीक है। फिर है एकोमोडेशन, पुराने ज्ञान में परिवर्तन। अब देखिए, बच्चा शुरुआत में कुछ जान रहा था, उसमें कुछ ऐड किया। ऐड करने के बाद उसको लगा कि अच्छा, हाँ, नहीं, बात तो सही है। ठीक है। तो कुछ चीज़ें मैं गलत जान रहा था, तो उस पुराने ज्ञान में परिवर्तन करता है कि आज से मैं इस नॉलेज को ऐसे मानूंगा। ठीक है। तो पुराने ज्ञान में परिवर्तन क्या है? एकोमोडेशन या समायोजन। फिर है इक्विलिब्रियम, संतुलन की अवस्था। एक इसमें किसमें होता है? एसिमिलेशन और एकोमोडेशन में। वो पुराने ज्ञान में परिवर्तन करता है, उसे स्वीकार करता है, उन दोनों के बीच मानसिक संतुलन बनाने की प्रयास करता है। ठीक है। तो ये 4 चीज़ें इनके मेन में था, और ये 4 चीज़ों से रिलेटेड ये है, इसको याद रखिएगा कि एग्जाम में पूछता है कि बच्चे में ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस कब आता है। ठीक है। तो याद रखिएगा, सेंसरी मोटर स्टेज में आता है। अच्छा, इनके 4 स्टेज दिए गए हैं इनके द्वारा। ठीक है। 4 स्टेज दिया गया है। एक है सेंसरी मोटर स्टेज, आपको स्टार्टिंग में दिखेगी, संवेदी प्रेरक अवस्था। सेकेंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है। आप इसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं। फोर्थ है फॉर्मल स्टेज। ठीक है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये चारों अवस्थाओं का नाम है। ठीक है। इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक बनाइएगा। जैसे सबसे फर्स्ट है, आगे से चर्चा करता हूँ इसके बारे में। अब इनके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे हम, तो चलिए देखते हैं। और इसके बारे में अपना नोट्स शेयर कर रहा हूँ आपसे। जीन प्याजे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जीन प्याजे। ये कहाँ के रहने वाले थे? स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। ठीक है। इनका कहना था कि बच्चे लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, मतलब बच्चे साइंटिस्ट हैं, उनमें नॉलेज बचपन से ही बहुत नॉलेज उनमें होता है। सक्रिय ज्ञान निर्माता इन्होंने माना है, बच्चे को एक्टिव बिल्डर माना है। ठीक है। मेन टॉपिक को बता रहा हूँ जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जिनको मैंने अपने नोट्स में रखा हुआ है। ठीक है। कंस्ट्रक्टिव नेचर का होता है बच्चा, रचनावादी होता है, कुछ कुछ करते रहता है बच्चा। ठीक है। और आनुवांशिकता को ज़्यादा महत्व दिए गए हैं इन्होंने। इनमें आप देखेंगे तो आनुवांशिकता को इन्होंने हेरिडिटी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। ठीक है। इनका कहना है कि जो मैक्सिमम ग्रोथ है बच्चे का, वो 14-15 साल तक हो जाता है। ठीक है। इनके अनुसार पहले विचार आता है, फिर भाषा आता है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है। तो जीन प्याजे का याद रखिएगा, पहले विचार आता है, फिर भाषा आता है बच्चे में। ठीक है। कॉन्सेप्ट ये मैंने आपको बताया चारों में, संतुलन की वाली बात। अब देखिए, इसके याद रखने का ट्रिक है। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, 4 स्टेज होते हैं इसके। सेंसरी मोटर 0 से 2 साल तक के लिए होता है। प्री ऑपरेशनल 2 से 7 साल के। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 साल। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से 15 साल।
याद रखिएगा, सम पीपल कांट फोकस, ट्रिक जरूरी है याद रखने का। मैं याद रखा था। सम से सेंसरी मोटर, पी से प्री ऑपरेशनल, कांट का सी लिया था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फोकस से फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये नोट्स में मैं विशेष रूप से थैंक यू देना चाहूँगा। ठीक है, लेट्स लर्न और हिमांशी मैम, और खासकर उन्हीं को, क्योंकि मैं उनसे ज़्यादा पढ़ा हूँ। ठीक है, और थोड़ा बहुत मैंने सचिन सर से पढ़ा है, उनको भी विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा। तो ये 4 स्टेज हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब इसके बारे में हम और डिटेल पढ़ते हैं थोड़ा सा। मैं क्या है कि मेन टॉपिक पर चर्चा करूँगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज, पहला स्टेज है 0 से 2 साल तक, बच्चा जब जन्म हुआ है तब की बात कर रहे हैं। संवेदी प्रेरक अवस्था इसे हिंदी में कहा जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंट, इस स्थिति में आ जाता है वस्तु स्थायित्व। ठीक है, बच्चा किसी जगह को कहाँ पर रखा है वो जान जाता है। मेरे को याद है, मेरी बच्ची एक बार एक क्या वो कंघी को रख दी थी ड्रेसिंग में, तो बार बार बोल रही थी अपनी मम्मी को यहाँ पास रखी, ए करके, मतलब उसको पता था कि मैं उसको वहाँ पास रखी हूँ। तो वैसे ऑब्जेक्ट परमानेंट आ जाता है। ज्ञान इंद्रियों से सीखता है, समझ विकसित होने लगता है बच्चे में, वो देख देख के सीखना चालू कर देता है। मेरी बेटी इसी स्टेज में है, तो इस स्टेज का मेरे को अभी फील कर रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब जो देखता है ना उसको सीखने लगता है, नकल करना, ये तो गजब का टेक्निक मतलब बच्चों में होता है। जो देखेंगे ना उसको नकल करना चालू कर देते हैं बच्चे। ठीक है, एक बार आप बच्चों के सामने ऐसा काम बिल्कुल मत कीजिएगा जो सही ना हो, क्योंकि बच्चे तुरंत उसको क्या करते हैं, दोहराते हैं। ठीक है, नकल करते हैं। मैं भी करके देखूंगा। ठीक है, अगर आप गलत करेंगे उनके साथ तो गलत करेंगे, चाकू के साथ खेलेंगे तो बच्चे भी चाकू के साथ खेलने लगेंगे। आप पेन के साथ लिखेंगे तो बच्चा भी लिखेगा। इसको मैं फील कर रहा हूँ, एकदम 100% इनकी बातें सही है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, सेंस आर टीचर। अब उसका क्या होता है, गोल डायरेक्टर, किसी विशेष लक्ष्य के प्रति उसका व्यवहार बदलने लगता है। जैसे बच्चा साइकिल सीख रहा है तो उस डायरेक्शन में उसका बिहेवियर हो जाएगा। ठीक है, सेंस आर टीचर, उस सेंस करके चीज़ों को समझ समझ के सीखने लगता है। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। मैं बहुत सारे यूट्यूब, बहुत सारे बुक्स को पढ़ने के बाद मेन पॉइंट को मैंने नोट्स में लिखा है। वीडियो बेहद लंबा जा सकता है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो जरूर सुनिएगा। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल तक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। इसमें ईगो सेंट्रिक बिहेवियर आता है बच्चे में। ठीक है, इसके बारे में पूछा जाता है कि ईगो सेंट्रिक बिहेवियर कब आता है, तो याद रखिएगा ये कब आता है, तो ये आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में ईगो सेंट्रिक बिहेवियर आ जाता है आपका। अहम केंद्रित भाषा, खुद से बात करता है। ठीक है, इसको ना बहुत महत्व दिए गए हैं जीन प्याजे जी। इनमें एक बात है जिसे खुद से बात करना, प्याजे इसको ईगो सेंट्रिक बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, महत्व कम दिए हैं, नो यूज, महत्व नहीं दिए हैं, सॉरी, बात कीजिए, माफ कीजिएगा। और वाइगोस्की इसे प्राइवेट स्पीच के नाम से बोलते हैं कि बच्चा खुद से बात कर रहा है और ये यूजफुल है उसके डेवलपमेंट के लिए, इंपॉर्टेंट है। ये बात हमेशा आपको फंसाएगा कि बच्चा खुद से बात करता है। इसको प्याजे और वाइगोस्की में, इन दोनों में क्या है कि बहुत ज़्यादा अंतर है इनके सोच में। ठीक है, इसीलिए इसको याद रखिएगा। एक बोलते हैं ईगो सेंट्रिक है, अहम है, ईगो है, इसका कोई काम नहीं है, प्याजे जी कहते हैं। ठीक है, और वाइगोस्की कहते हैं नहीं, बच्चा खुद से बात कर रहा है और अपने आप को डायरेक्शन दे रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, समझ गए होंगे आप। ठीक है, अब देखिए गोल डायरेक्टेड बिहेवियर इसमें भी आ जाता है। बच्चा जो जो वह जो सोच रहा है वही करता है बच्चा। ठीक है, 2 से 7 साल तक। ठीक है, सिंबल्स, इमेज बना लेता है किसी भी चीज़ का माइंड में कि अच्छा ये चीज़ ऐसा है करके। ठीक है, और जीवित और निर्जीव में भेद नहीं कर पाता है। इस चीज़ में ना बहुत सारे बच्चे, याद रखिएगा, लास्ट में तो कर लेता है, लेकिन ऐसा मान के चला गया है ओवरऑल कि इस एज में जीव और निर्जीव में भेद नहीं कर पाता है बच्चा। ठीक है, और लेक ऑफ रिवर्सिबिलिटी, बच्चे में इस चीज़ का कमी होता है, उत्क्रमणीयता सिद्धांत को नहीं समझ पाता है। जैसे अगर बच्चे को बोला जाए 4 + 6 कितना होगा, तो 10 होगा, उसको चेंज कर दीजिए 6 + 4, तो बच्चा कन्फ्यूज जाता है, अरे तो गलत कर दिए सर।
तो इन चीज़ों को समझने में उसको दिक्कत जाता है इस स्टेज में। डायरेक्ट क्वेश्चन अंदर से घुस के पूछा जाता है। अब सीजीटेट या सीटेट या टीचर का जो लेवल है बहुत हाई हो रहा है। आप ऊपर ऊपर पढ़ेंगे तो आपको मतलब सफलता प्राप्त करने में बेहद परेशानी जा सकता है। अंदर घुस घुस के पढ़िएगा। दूरी, भार, ऊंचाई, क्रम निर्धारण, मुद्रा, संप्रदाय की कमी होता है। बच्चा इन चीज़ों को नहीं समझ पाता है। ठीक है। और सेंट्रेशन, एक ही कार्य करता है एक समय। बच्चा एक से दो कार्य नहीं करता। जैसे वो लिख रहा है तो बस लिखेगा, सुनेगा, लिखेगा, दोनों एक साथ नहीं कर पाता है इस स्टेज में। ठीक है। संरचन, कंजर्वेशन की कमी होती है। सीरियसन, क्रमबद्धता का ज्ञान नहीं होता है बच्चे में। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब है आपका इसके बाद का स्टेज कौन सा है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। 7 से 11 साल का जब बच्चा हुआ है तब की बात करते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, लॉजिक, तर्क की भावना उत्पन्न हो जाती है। बच्चे क्या सही है क्या गलत है लॉजिक करने लगता है। 7 से 11 साल का हो गया है बच्चा, लगभग मिडिल या प्राइमरी स्कूल में आ गया है 6 साल में। ठीक है, पढ़ने लगा है। वैसे तो बालवाड़ी में 3 साल से ही आ जाएगा बच्चा अब। ठीक है, अब क्या है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में चेंज हो गया है तो पहली में पहुंच जाता है 6 साल में। 7 दूसरी की बच्चा है ये। ठीक है, तो ये बच्चा लॉजिक तर्क करने लगता है, क्या सही है क्या गलत है। सीसीएस, ये याद रखिएगा, नेचर इसमें आ जाता है। सीसीएस क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन और सीरियसन का गुण आ जाता है। बच्चा बांट पाता है। ठीक है, श्रेणी में कर पाता है, चीज़ों को कंजर्व कर पाता है। ये 3 प्रॉपर्टी पूछा जाता है। कौन से स्टेज में बच्चे में आता है जीन प्याजे के अनुसार? तो कब आता है? तो ये आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है, हाइपोथेटिकल थिंकिंग आ जाता है। बच्चा सोचने लगता है चीज़ों के बारे में। ठीक है, थोड़े से हाइपोथेसिस मतलब अवधारणा बनाने लगता है। जैसे किसी चीज़ को देख के, ये स्कूल है तो स्कूल का धारणा, अच्छा यहाँ पढ़ाई होता होगा, यहाँ टीचर बैठते होंगे, यहाँ बच्चे बैठते होंगे। ठीक है, ऐसे उसके बारे में इमेजिंग करने लगता है, हाइपोथेसिस बनाने लगता है। अब है लास्ट स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 7 से 11 साल में होता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चे में अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है। बच्चा मतलब ना क्या होता है कि अमूर्त चीज़ों को भी सोचने लगता है, जिसको देख भी नहीं पा रहा है। मूर्त मतलब जो बच्चे को दिखाई देता है, अमूर्त मतलब जिसको दिखाई नहीं देता है। क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में भी सोच करने लगता है। अमूर्त चिंतन, भगवान है कि नहीं, इनके बारे में, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहे हैं ना, उनके बारे में भी सोचने लगता है बच्चा। ठीक है, 11 से 15 साल के स्टेज को लगभग माना गया है। और परिकल्पना, जैसे मैंने बताया उसमें भी बनाता है, कंक्रीट में भी, लेकिन यहाँ ना उसका निदानात्मक चिंतन भी करने लगता है। हाइपोथेसिस बनाएगा बच्चा और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है इस पर भी ध्यान देना चालू कर देता है। ठीक है, अब प्याजे के अनुसार मानसिक विकास का क्रम अपरिवर्तनशील है। ये कहते हैं कि जो मैं स्टेज बता रहा हूँ ना, 4 स्टेज, सम, पीपल, कांट, फोकस, ये चारों स्टेज अपरिवर्तनशील है, नहीं बदलेगा। बच्चा इसी अनुसार सीखेगा। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। अच्छा व्यवहार मिले तो बच्चा, ये जो लेवल दिए हैं कि बच्चा इस एज में सीखेगा, उससे पहले भी सीख सकता है। ठीक है, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि वो बच्चा, बस ये क्या है, व्यवहार, उसको एटमॉस्फियर कैसा मिल रहा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। जैसे इसमें मैंने ये नहीं बताया था, एक की पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व कब आएगा? सेंसरी मोटर स्टेज में। डायरेक्ट पूछा था क्वेश्चन। ईगो सेंट्रिक बिहेवियर, जिसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिए हैं, कब आ रहा है? प्री ऑपरेशनल स्टेज में। कंजर्वेशन नेचर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का है। ठीक है, और इसी में सीसीएस आ जाता है, क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन और सीरियसन। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको पढ़िएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, इसलिए मैं इसको थोड़ा समझ लेकर बताने का प्रयास किया हूँ। वैसे इसके बारे में बहुत लंबा वीडियो बन सकता है, बट मैं मेन पॉइंट पर फोकस करना चाह रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड सही होता है। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा
चैनल सही लगता है, मेरी बातें ठीक लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आपका दिल से आभार हूँ, आपने मुझे इतना वक्त दिया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हूँ मनीष साहू और मैं एक रेगुलर टीचर हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ। मैं इन सब चीज़ों को मैंने पढ़ा है, इसलिए आपके साथ साझा कर रहा हूँ। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, यही मेरा उद्देश्य है। धन्यवाद दिल से।